वही तक बनाओ ना। चला लगा सजाने इकट्ठा। मंत्री जी आप यहाँ पर गुधरा में आए हैं, हमारे अशफाक भाई जो है जिला प्रवक्ता हैं आपके पार्टी से, तो आप इसमें क्या आयोजन था, किस प्रकार से इसमें आप? हम लोग ऐसा ही घूमते हैं, नेताओं के घर जाके चाय पानी पीते हैं। नेताओं का भी थोड़ा कॉलर टाइट होता है और ये जानकारी प्राप्त हुई कि पार्टी किसी कार्यकर्ता का निधन हो गया था, इसमें भी इसी में हर काम करते रहते हैं। ऐसे जो पार्टी के नेता रहे हैं उनके भी दरवाजे घटनाएं हो जाती हैं, वहाँ भी जाते रहते हैं। किसी गांव में चौपाल भी लगा लेते हैं, किसी नेता के यहाँ चाय पानी काट के चले जाते हैं। यही सब तो काम करते हैं। क्या वजह है कि इतना आप आजमगढ़ में डटे हुए हैं? आप खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं। हम आजमगढ़ ही नहीं, अभी आज हम आपको आजमगढ़ दिख रहे हैं, कल बिहार दिखेंगे, फिर कल रात को हम लखनऊ दिखेंगे, परसों लखनऊ विभागीय समीक्षा करेंगे, फिर हम रात को आएंगे आपके फिर आजमगढ़, फिर आजमगढ़ से जाएंगे बनारस, बनारस से फिर हम आएंगे जो है बलिया, बलिया से फिर हम मऊ कार्यक्रम करेंगे, फिर आएंगे आजमगढ़। मंत्री जी आपके सरकार में जो है पत्रकार के ऊपर आए दिन हमले होते हैं, लेकिन सरकार पत्रकार के लिए कोई कानून नहीं लागू कर रही है, तो हम आपसे मांग करते हैं कि आप इसमें क्या राय है? हम लोग हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं, जब हम लोग बैठ के आप लोगों के साथ साथ सबके विषय में जब हम लोगों ने पार्टी की नीति सिद्धांत बनाई, उसी समय हम लोगों ने पत्रकार आयोग के गठन की बात की। जिस तरह किसान आयोग का गठन, अलग अलग आयोग अगर सबके लिए बन सकते हैं तो पत्रकारों के लिए भी पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि तमाम सरकारें आप लोगों ने बनाया, लेकिन जो सरकार बनने के बाद लोग भुला जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आप भी तो सरकार में हैं, हम सहयोगी दल हैं, सरकार के एक अंग हैं, हम अपनी बात कहते रहते हैं। अब 54 मिनिस्टर हैं, 54 में हम अकेले हैं। मंत्री जी वक्फ बिल जो पास हुई है, इसको लेकर के जैसे आप लोगों की क्या मत है कि इसको पास किया गया? देखिए, कानून में विसंगतियाँ थी, जो पुराने बिल थे, कानून थे वक्फ बिल के, उसमें कुछ विसंगतियाँ थी, समय समय पर संशोधन होते रहे। पहली विसंगति ये थी कि किसी की भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के मेंबर जाते थे, वो कह देते थे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और वो चले जाते थे फिर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में, और वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट अंतिम फैसला होता था, जो वो फैसला हो गया वही मान लिया जाता। सरकार ने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ही अंतिम नहीं होगा, अब वो व्यक्ति रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपनी बात करने के लिए। ये संशोधन है। इसमें किसका नुकसान है? दूसरा संशोधन है आधी आबादी महिलाओं की है। पुराने बिल में महिलाओं की कमेटी में रखने का प्राविधान नहीं है, नए बिल में उसमें 2 महिलाओं को उस कमेटी में रखने का प्राविधान है। अल्पसंख्यक में सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, तो उनकी भी 2 मेंबर उस कमेटी में रखने का प्राविधान है। इस नाते बनाया गया है कि मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान खुद हैं, जो मजबूत मुसलमान हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वही लूटते हैं और बैकडोर में बेचते हैं, करोड़ों की संपत्ति लाखों में बेचते हैं और बैकडोर से रुपया ले लेते हैं। एक भी जितनी भी जब चुनाव हुआ तब मुसलमान ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हुआ, वोट देने वाले विधायक और सांसद भी मुसलमान। क्या एक भी मुसलमान गरीब मुसलमान को बता दें या किसी महिला को कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उसको लाभ दिया गया हो? यही उसमें प्राविधान है कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति में जो गरीब कमजोर मुसलमान हैं
उनको भी उसका अधिकार मिले, वो ज़मीन का लाभ उनको भी मिले, वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ उठावेंगे। हम एक उदाहरण आपको देते हैं, लखनऊ में कब्रिस्तान अलग अलग है, अलग जगह जगह। किसी के घर अगर मैयत होती है तो कब्रिस्तान में दफनाने का 5-5 लाख 4-4 लाख रुपया मांगा जाता है, जो उसके कब्रिस्तान के मालिक हैं। क्या यही है इस्लाम में? उसी में अंकुश लगाने के लिए कि नहीं, अगर वो कब्रिस्तान बनी है, उस इलाके के जितने लोग हैं वो सबका अधिकार उसमें है, कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। यही तो है संशोधन। अब आप बताइए, हम आपसे सवाल करते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश, ये लोग का वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन है? कोई इंच हो? विरोध तो ये सभी लोग क्यों नहीं, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? ये वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, वोट के लिए। इनकी अगर जमीन होती तब तो समझ में आता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। ये झूठ बोल करके मुसलमान को गुमराह करते हैं। हम 2 साल पहले आपको ले चलते हैं, एनआरसी और सीए आया, यही लोग प्रचार किए कि ये मुसलमानों के कानून, ये जो कानून आया है मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है। यही प्रचार हुआ ना, 2 साल हो गया। हम लोग कहते रहे कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। 2 साल हो गया। एक मुसलमान बता दो पूरे देश में कि कहीं से मुसलमान की नागरिकता छीनी गई हो। इसमें प्राविधान ये है कि जो भारत में लोग हैं वो अपना नागरिकता खुद हासिल कर लें। अब बाहर से जो लोग आएंगे उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। कौन सी बुरी बात थी?